नमस्कार दोस्तों, चैनल विविध प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कामना तो सभी करते हैं। पूजा पाठ, हवन आरती के पश्चात सभी यह प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी अच्छे चीज़ों को जीवन में आत्मसात करें, सुखीपूर्वक जीवन यापन करें। और यही कामना सभी धर्म ग्रंथों में भी और जन सामान्य के प्रति, चाहे वह सनातन धर्म हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जो भी धर्म हो, सभी का कामना होता है सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग अच्छा से जीवन व्यतीत करें। ये तो हो गया आध्यात्मिक प्रवृत्ति। और बड़े बड़े संत महात्मा, धर्म गुरु, सभी धर्म के गुरु, कोई एक धर्म विशेष नहीं, सभी धर्म विशेष के धर्म गुरु भी अपने भक्त जनों को, अपने अनुयायियों को यही संदेश, यही प्रवचन देते हैं कि आप सभी लोग सुखी रहें, निरोग रहें। ये हम लोग के तरफ से आशीर्वाद है, उनका भी रहता है। और राजनीतिक दृष्टि से हमारे अगुआ नेतागण भी जन सामान्य के लिए विभिन्न प्रकार का योजना बनाते हैं, लागू करते हैं और सतत जन सेवा कर रहे हैं, ऐसा अपने आप को प्रमाणित करते हैं। तो सवाल ये है दोस्तों कि अध्यात्म और आधुनिक दोनों दृष्टि से जब गरीबों, मजलूमों, पीड़ित, शोषित सभी के लिए कामना किया जा रहा है सुखी संपन्नता हेतु, चाहे वह अध्यात्म की दृष्टि हो, चाहे तो आधुनिकता की दृष्टि हो, सभी में कामना तो गरीबों, शोषितों, दबे कुचले, प्रताड़ित, इन्हीं लोग के विषय में बात किया जाता है। फिर भी आंकड़ा को देखें तो पूरा विश्व का तो न सही, हमारे देश का ही आंकड़ा को देखें तो आज पर्यंत आज़ादी के 75 साल, ये तो आधुनिक भारत की आज़ादी का हम बात कर रहे हैं, और अध्यात्म की दृष्टि से तो लाखों वर्ष धर्म, ईश्वरवाद ये चलते आ रहा है। और हर एक धर्म में, ईश्वरवाद में कामना होती ही आ रही है। तो मजमून ये है कि जब हर एक दृष्टि से, चाहे वह अध्यात्म हो, चाहे तो राजनीतिक आधुनिकता हो, सभी में गरीबों, शोषितों, मजलूमों के लिए कामना की गई है सुखमय जीवन के लिए, तो आज पर्यंत अभी भी जनसंख्या का दृष्टि से देखें तो आधा से अधिक आबादी, हमारा आंकड़ा सरकार का तो है कि 80 करोड़ जनता लगभग सरकार का दिया हुआ सहयोग और सरकार का दिया हुआ सहयोग के रूप में राशन, उसमें जीवन यापन कर रही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि
ये कामना करना या गरीबों, मजलूमों, शोषित पीड़ितों, दलितों, गरीबों, ये सबके प्रति कामना युगों युगों से किया जा रहा है, इसकी सार्थकता कितना देखने को मिलता है, ये सोचने का विषय है। चाहे तो सुखमय जीवन की कामना आध्यात्मिक दृष्टि से किया गया हो और उसका भी तुलनात्मक अध्ययन हो कि कामना के अनुपात में कितना जन सामान्य को सुख मिला, तो भी अनुपात लगाया जाए, गणना किया जाए, तो वहाँ भी फेल्योर दिखता है। और आधुनिकतम युग में सरकारों के द्वारा, नेताओं अगुवाओं के द्वारा जो भी योजना बना के लागू किया जाता है गरीबों मजलूमों के ऊपर, उनके कल्याण के लिए, तो उसका भी आंकड़ा लिया जाए तो भी ये भी फेल्योर दिखता है। तो ये समझ से परे की चीज़ है। तो अंत में एक ही कहावत याद आता है कि खुद के मरे स्वर्ग नहीं दिखता, एक कहावत है। तो हमें यह समझना चाहिए कि न तो अध्यात्म और न तो आधुनिक, स्वयं से अगर कर्म नहीं करेंगे, स्वयं से अपना उत्थान के लिए शिक्षित नहीं बनेंगे, तो न अध्यात्म से और न आधुनिकता से भला हो सकता है, यह हमारा मानना है। इसीलिए हम इस विषय में विचार आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किए। और जैसा कि कहावत है, खुद के मरे स्वर्ग नहीं दिखता है, ये मेरे को फैक्ट लगता है। और एक महाभारत में उद्धृत है एक प्रसंग, वो भी हमको याद आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त कर्मणि। अर्थात खुद के कर्म पर ही बल दिया गया है। न अंधभक्त होकर धर्म करने से या तो पूजा पाठ करने से आपका स्थिति सुधर सकता है, और न तो विभिन्न योजना लागू करने वाले सरकार, शासन, नेता, अगुआ आपका परिस्थिति को सुधार सकते हैं। इसीलिए स्वयं शिक्षित होइए, परिवार को शिक्षित कीजिए, बाल बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, एक रोटी कम खाइए लेकिन बाल बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, तो ही आपका कल्याण संभव है। नहीं तो कामना तो हर दिन किया जा रहा है, हर एक दृष्टि से, चाहे वो अध्यात्म की दृष्टि हो, चाहे तो आधुनिक राजनीति की दृष्टि से हो। फिर भी आधा से अधिक आबादी अभी भी सरकार के द्वारा दिया गया राशन पर आश्रित है। तो इसी से आप सभी समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा अपने आप को सक्षम करने का, अपने आप को विकास की राह में अग्रसर करने का मूल मंत्र है, और वह है शिक्षा। इसलिए आप भी शिक्षित होइए, बाल बच्चे को भी शिक्षित कीजिए और शिक्षित रूप से अपना जीवन को विकसित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा विचार आप लोग को अच्छा लगे, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा उत्साहवर्धन के लिए। इसी आग्रह के साथ
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।